डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम वर्कशीट 4 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बच्चों हमें दिया गया है कि ST जो है वो 5 सेंटीमीटर है, QR जो है वो 9 सेंटीमीटर है और लार्जर ट्राइंगल जो है वो 50 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल है जिसका मुझे एल्टीट्यूड और बेस दे रखा है। मुझे शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? बड़े ट्राइंगल का मुझे एरिया पता है, छोटे ट्राइंगल का मैं एरिया फाइंड कर लूँगी। अगर मैं दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे शेडेड पोर्शन पता चल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। तो स्मॉल के लिए देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45/2। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब शेडेड के लिए क्या कर देंगे, बिग माइनस स्मॉल। तो कर दो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करके कितना आ जाएगा 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एरिया ऑफ रोम्बस 98 मीटर स्क्वायर है, उसका पहला डायगोनल 14 मीटर है, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, मुझे पता है मेरा ये रोम्बस होता है, ठीक है। तो मेरा इसके लिए एक ये डायगोनल है D1 नाम दे दो, एक ये डायगोनल है D2 नाम दे दो, ठीक है। मुझे D1 पता है कितना है 14 मीटर सॉरी, और मुझे ये पता है कितना है एरिया 98 मीटर स्क्वायर। तो मेरा रोम्बस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, बेस मल्टीप्लाई हाइट भी बोल सकते हो, D1 मल्टीप्लाई 2 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। 1/2 इंटू D1 मुझे पता है 14, D2 मुझे फाइंड करना है, एरिया मुझे पता है 98 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा मेरा 7 पे, इस 7 को नीचे ले आओ, 98/7 इक्वल्स टू D2। अब हम काट देते हैं, कहाँ कटेगा 14 पे, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर, मीटर ही है ना, मीटर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है बच्चे कि देखो D1 और इज इक्वल्स टू D2 मतलब डायगोनल 1 इक्वल्स टू डायगोनल 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। डायगोनल दिया हुआ है हमें रोम्बस का 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, 2 से काट दो, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा देखो क्या दिया गया है, एरिया रोम्बस का दिया हुआ है जिसकी साइड 13 सेंटीमीटर है, मतलब एरिया निकालना है, साइड दी हुई है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। जब हमारी बात एल्टीट्यूड और बेस के तौर पर होती है तो हमारा फॉर्मूला एरिया के लिए क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बट जब डायगोनल की बात आती है तो क्या फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो फॉर्मूला के यूज़ करके हम निकाल लेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एल्टीट्यूड दे रखा है, मुझे ईच साइड का पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 मतलब यहाँ पर मेरा ये रोम्बस है बच्चे, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम वाले रोम्बस की बात है, पैरेललोग्राम जैसा ही है। यहाँ पर इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर मुझे एल्टीट्यूड दे रखा है कितना 17.5 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है कितना 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करके ना मैं पहले बेस पता कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरे को ये चीज़ पता चल गई ये बेस है तो इसकी सारी साइड्स ही तो इक्वल है, मुझे ईच साइड का पता चल जाएगा क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो जितना बेस आएगा उतनी ही सारी साइड्स आएंगी। तो फॉर्मूला लगाओ, एरिया इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। लगा देते हैं बच्चे, एरिया कितना है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस मुझे निकालना है, एल्टीट्यूड मेरा 17.5 सेंटीमीटर है। बेस को इधर रखो, 220.5 डिवाइड बाय 17.5,
पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं। ये हमारा 35 पे कटेगा, ये हमारा 441 पे, ये हमारा 63 पे कटेगा, ये मेरा 5 पे कट जाएगा बच्चे। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 63/5 इक्वल्स टू बेस। ठीक है, अब 5 से 63 काट देंगे, कहाँ कटेगा, 12.6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा इसका क्या आ जाएगा, बेस। तो मेरा बेस क्या आ गया, 12.6 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे ये पता चल गया है तो ये सारी भी कितनी ही होंगी, 12.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ईच साइड इज़ 12.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल की, 40 मीटर लॉन्ग है और परपेंडिकुलर दिए हुए हैं 8 मीटर एंड 10 मीटर, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर बच्चे देखो, मेरे पास ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, मुझे ये डायगोनल दे रखा है और इसका ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर इस डायगोनल पे ये वाला 8 मीटर है और ये वाला 10 मीटर है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं इस वाले को छुपा दूँ तो मेरा ADC एक ट्राइंगल बन रहा है और इस वाले को छुपा दूँ तो मेरा ABC एक ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल का, क्योंकि मेरे पास बेस और हाइट दोनों है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया पता कर लेती हूँ तो मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा जब मैं दोनों को ऐड कर दूँगी। तो हम अभी ऐसा ही करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के लिए हमारा बेस क्या है, 40, हाफ मल्टीप्लाई 40 और एल्टीट्यूड क्या है, 8। तो अब काट देते हैं बच्चे, 2 से मेरा 40 कट जाएगा, ठीक है, 20 पे 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे ये ट्राइंगल ACD का पता चला है। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए। ABC के लिए क्या है, बेस तो 40 ही है, एल्टीट्यूड क्या हो गया है, 10 हो गया है। इसको काट दो, कितना हो गया, 200 मीटर स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगी, एरिया को प्लस कर लूँगी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या करूँगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को ऐड कर दूंगी। 160 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 360 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम वो करने जा रहे हैं। उसमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल एट 15.2 एंड 24 सेंटीमीटर। तो मतलब अब डायगोनल की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू क्या दे रखा है, 15.2 एंड 24। तो 2 से 24 काट दो, 12 पे क्या आ जाएगा, 15.2 मल्टीप्लाई 12। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा बच्चे, 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी वर्कशीट 4 कंप्लीट होती है। अब हम वर्कशीट 5 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।